बात करते हैं पवित्र आत्मा का विरोध कैसे हो रहा है। पवित्र आत्मा का विरोध 90% आज हो रहा है। वचन को पहला पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। मरकुस 3:28, मार्क चैप्टर 3 वर्स 28। मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्यों के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ये कितना डेंजर है नहीं? दारू पी के नरक जाओ समझ आता है, आतंकवादी बन के नरक जाओ समझ आता है, मर्डर, नक्सलाइट, कत्ल, पाप समझ आता है। उद्धार पाकर अगर पवित्र आत्मा के विरोधी बन गए जाने अनजाने में, यह कितना बड़ा गुनाह है मेरे दोस्त। मैंने शुरुआत में यही प्रार्थना किया था, प्रभु तू दयालु है। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि सूरज प्रेमानी जैसे लोग उस गलत शिक्षाओं से बाहर निकले। आपको पता है ये खुद तो डूबेंगे, ये कहावत चलती है ना, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको लेके डूबेंगे। ये वो लोग हैं। आप लोग कहते हो ना कि डैनियल भाई आप इतने चिढ़ते क्यों हो, आप इतने क्या कहते हैं, आपका प्रीचिंग बहुत पास्टरों से अलग है। एक ही दिन पता चलेगा कि मेरा प्रचार पृथ्वी पर ऐसा क्यों था, तब पता चला। लेकिन अफसोस तब बहुत देर हो जाएगी, बस ये दुख है। वचन पढ़वा देता हूं, मत्ती 12:30 को भी पढ़ रहा हूं, मैथ्यू 12:30। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। इसका मतलब जो यीशु की टीचिंग के साथ नहीं है वो यीशु के विरोध में। ऑफ कोर्स जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। मतलब अगर प्रभु के साथ में आपने इकट्ठा नहीं किया तो आप बाकी जो कुछ है आप उसको गवा दोगे, आपका लाइफ गवा दोगे। 31, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य का सब प्रकार का पाप निंदा क्षमा किया जाएगा, सब प्रकार, चांस है कि वो बच जाएगा, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। बताइए, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में, मैं जोड़ दूं अधलोक में ही जाएगा, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। ना इस लोक में मतलब पृथ्वी पर, ना परलोक में, परमेश्वर के परलोक में क्षमा नहीं किया जाएगा। मतलब ही इज गॉन। कुछ भी कहेगा, देखो ना लिखा है, कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि जो पवित्र आत्मा की टीचिंग देते हैं, आप लोगों को कितना सेंसिटिव होना चाहिए? उठे सुटे मुझे बोलते रहते हो कमेंट्स बॉक्स में, वो भी हिम्मत तो है नहीं कि डैनियल भाई अभी सुनो, आप लोग जो भी 470 के अगर उस टाइप के लोगों जो कमेंट बॉक्स में उल्टियां करते हैं ना, आप लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है कि डैनियल राज आपका नंबर चाहिए, या तो ये मेरा नंबर है लो, या तो कमेंट बॉक्स में नहीं डालना है। आपको लगता है आपका नंबर वायरल हो जाएगा या गलत जगह पे चला जाएगा, तो कम से कम मैसेंजर बॉक्स में तो डाल दिया करो कि मुझे इस मुद्दे पे बात करना है। सिर्फ नंबर मत दो, लिखो कि मुझे इस मुद्दे पे बात करना है तो मैं आपको कॉल करूंगा, और मैं जब कॉल करता हूं तो तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, टाइम टाइम फिस। आप लोग नहीं दे पाते हो जवाब, और यही वजह है कि आप लोग मेरे सामने नहीं आते हो। तो आपको नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा के प्रति बात करने वाले प्रीचर्स, मेगा चर्च के पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, ये सूरज प्रमाणी जैसे लोग और ये शिबू थॉमस जैसे लोग, और ये आजकल का नया आया है लॉरेंस, आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके अनंत काल के जीवन का सवाल है। और मुझे कोई खुशी नहीं है कि मैं किसी को नरक में अनंत काल के लिए जाता हुआ देखूं, मेरे को कोई खुशी नहीं, यहां से बोल रहा हूं, मेरे को कोई खुशी नहीं है। मेरे को बड़ा अफसोस होगा, मेरी आंखों के सामने तुम जैसे लोग, कोई यीशु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता, आई नेवर न्यू यू, हे कुकर्म करने वालों निकल जाओ, गेट आउट। कितना अफसोस होगा उस दिन। हाँ, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5:16, यहां पे ए पार्ट है, पहला उसको पढ़ रहा हूं, फिर बी पार्ट पढ़ूंगा। 1 जॉन चैप्टर 5:16, ध्यान से सुनिए। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर से उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा।
तो ऐसा पाप है। ए पार्ट कह रहा है इसका। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है देखिए, ये रहा ए पार्ट, ये रहा बी पार्ट। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। तो इसका मतलब लेखक कह रहा है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ में कुछ भी कहता है, ना तो उससे दोस्ती करो, ना उसके संगति करो, ना उसके साथ में खाना खाओ, ना उसको नमस्कार करो, और ना ही उसके लिए विनती करो। आत्मा के निंदा की माफी नहीं है। और तब जाकर यह पोस्टर मैंने लिखा है कि निंदा करने वाला सेवक, प्रचारक, बाइबल शिक्षक, ऑनलाइन प्रीचर्स की डैनियल राज के लिए विनती नहीं करता। निंदा करने वालों के मैं डैनियल राज क्यों सम्मान करूं? मैं नहीं कर सकता सम्मान जिसने पवित्र आत्मा का अपमान किया। कैसे पॉसिबल है आप ये बताइए? आत्मा की निंदा कैसे रखने जा रहा हूं? पहला पॉइंट यह है कि आत्मा को नहीं समझ रहे, आप उसी को नहीं समझ रहे। दिक्कत क्या है पता है? मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। कुछ 4-5 अंधे ब्लाइंड पीपल, हाथी देखना है, हाथी देखना है, हाथी देखना है, तो जिद के चक्कर में हाथी लाके छोड़ दिया कमरे में, बोला देख लो। याद रखो अंधे देख नहीं सकते। तो किसी ने पकड़ लिया पैर, किसी ने पकड़ लिया पेट, किसी ने पकड़ लिया कान, किसी ने पकड़ लिया पूंछ, और ऐसे सब ने अपना अपना जो भी था पकड़ लिया। और आखिर में सबको पूछा गया भाई चलो बताओ हाथी कैसा है? एक आता कहता है कि हाथी है ना पिलर है, पिलर पाइप। पता है क्यों? क्योंकि उसने पैर पकड़े थे। एक ने पकड़े थे पूंछ तो कहता है हाथी झाड़ू है। एक ने पकड़े थे पंख तो कहता है हाथी वो पंखा है, फैन फैन सुपड़ा। एक आता है कि नहीं तुम सब गलत हो, हाथी दीवार है, दीवार, क्योंकि उसने पेट पकड़ा था। बताओ, ना तो हाथी झाड़ू है, ना तो हाथी खंबा है, ना तो दीवार है, ना सुपड़ा। हाथी हाथी है। दिक्कत क्या है पता है? आपको जो शुरुआत में टीचिंग मिली ना, क्योंकि जिस चर्च में तुम्हारे को सत्य पता चला तुम वहीं चले गए, और तुमको लगा कि यस पास्टर ने कहा है कि अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लो, और जैसे तुम पानी में खड़े हो तो दोनों हाथ उठाकर पवित्र आत्मा मांगना। कैसे? मत्ती 16 के हिसाब से यीशु के ऊपर पानी का बपतिस्मा लेते वक्त पवित्र आत्मा आया, वैसे तुम पर भी आएगा। यही तो गलत कर दिया आपने। यीशु ने क्या कहा जो मैं भी बताते आ रहा हूं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम अभी नहीं समझोगे, परंतु आने वाली बातें वो तुम्हें बताएगा, और वो बताएगा अपनी ओर से नहीं, मेरी ओर से बताएगा, जो कि बता चुका है पतरस को, पौलुस को, जो अभी आप पढ़ रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा पेंतिकोस्त के दिन आ चुका है और वो सब पर बराबर है आज। लेकिन नहीं, आपको तो हाथी को झाड़ू बोलना है, आपको तो हाथी को दीवार बोलना है, खंबा बोलना है, पता नहीं क्या क्या बोलना है। जिसका भी उद्धार, ध्यान से सुन लो, जिसका भी उद्धार होता है, जैसे ही वो अपने जबान से यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, ऑन द स्पॉट पवित्र आत्मा आ गया। यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। सारा खेल विश्वास का ही है, यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। 90% आज कलीसियाओं में कुछ ऐसे शब्द बोले, कहे, गाए, बस सुने जाते हैं। मैं आपको कुछ सुनाता हूं पहला, सुनिए। आत्मा वापस सुनो। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में है, सामर्थ से तू बढ़ते, मुझ में कब्जा कर। अब ये बेचारे जब मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं इनको अभी से कह देता हूं कि तुमको रोस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम लोग जो गीत के शब्द गा रहे वो नॉन बिब्लिकल है। ये लड़की जो खुद गा रही है और जो गिटार बजा रहा है वो लड़का, इनको इनका उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, इनको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन वही हाथी वाला कॉन्सेप्ट है। इनके लोकल पास्टर ने इनको यह सिखाया है
कि आपको स्वागत करना है पवित्र आत्मा का। बताओ हमारी औकात है उसको स्वागत करने की? तो पेंतिकोस्त के दिन यीशु ने कहा कि तुम मुझे नहीं देखोगे लेकिन थोड़े देर में तुम मुझे देखोगे। पेंतिकोस्त के दिन इन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पिता पुत्र की सहभागिता फेलोशिप पृथ्वी पे ऑलरेडी हो चुकी थी। और ये जो मंदिर, ये जो शरीर है उसका मंदिर बन चुका है। तो ये स्वागत पवित्र आत्मा भर दे हमें। ऐसे बहुत गाने, कल शायद सुनाऊंगा और भी, ऐसे बहुत गाने बनते हैं मार्केट में। मसीह मार्केट की बात कर रहा हूं, बहुत गाने बनते हैं। चर्च जैसे ही संडे लगता है पवित्र आत्मा का मजाक होना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा का मजाक कैसे? भर दे, उतरा। मैंने आपको बताया था ना कि 31st नाइट के बाद का जो पहला संडे आमोस सिंह का, ऐसे ही मेरे हाथ में यूट्यूब का एक लिंक आ गया, लग गया यूट्यूब पे। मैं देख रहा हूं कि स्वागत पवित्र आत्मा वाला गीत चल रहा है। और ऐसे कितने चर्च के वर्शिपर्स, जितने वर्शिपर्स हैं आप लोग भी ध्यान से सुनो, ऐसे कितने वर्शिपर्स आप लोग पवित्र आत्मा का मजाक करते रहते हो कि उतरा उतरा उतरा। सोच के देखिए आपके साथ क्या होगा अंत के दिनों में। इसी को तो कहते हैं ना कि कुछ भी अगर गलत कह दिया तो माफी नहीं है, कुछ भी। कितना सेंसिटिव रहना है। मैं कहता हूं जितने भी वर्शिपर है, मुंबई के, महाराष्ट्र के, विश्व के जितने भी हिंदी भाषा समझने वाले, मैं सबको कहना चाहता हूं, गो एंड रीथिंक अगेन ऑफ योर वर्शिप सॉन्ग्स, ऑन योर वर्शिप सॉन्ग। इन फैक्ट जाके चेक करो क्या शब्द गा रहे हो। मैं भी तो वही था ना, 20 साल भी मैंने यही गाया ना। लेकिन जब अक्ल आती है तो मैं उतरा ना, एटीट्यूड के हाथी से और एटीट्यूड के घोड़े से नीचे उतरा मैं। आप लोग भी उतरो ना, आप लोगों का ही जीवन का सवाल है। नहीं समझना है, नहीं समझना है, तुम्हारी मर्जी। ओह सॉरी। आज 90% कलीसियाओं में कुछ ऐसे शब्द बोले, कहे, गाए, सुने जाते। कौन से वाले? आत्मा उंडेल दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से छू ले, आत्मा तेरा स्वागत है। इसी को तो कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक। अच्छा, अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि डैनियल भाई, क्या हमको पवित्र आत्मा को नहीं बुलाना है? ए मेरे भाई, आपके घर पे कोई गेस्ट आकर ऑलरेडी बैठा है, क्या उसको उसके सामने बैठकर बोलोगे कि आप कहां हो? अभी तक नहीं। वो इधर पे दे देगा एक सट्ट करके, बोलेगा तू पागल है, तेरे सामने बैठा हूं और फिर तू मुझे फिर फोन लगाकर पूछ रहा है कि कब आओगे? मैं आ चुका हूं। मैं वही कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आ चुका है, आत्मा उंडेल चुका है, आत्मा भर चुका है, आत्मा से आपको छू चुका है और आपका स्वागत की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सैल्वेशन पैकेज में आ चुका है। बताओ, लेकिन इनको नहीं समझ में आती। एक बार आवाज चेक कर लेता हूं। कुछ गलत शिक्षाएं पवित्र आत्मा को कैसे पाए वाला, उसके लिए चलाते 3 days पावर सेमिनार, 3 days फास्टिंग प्रेयर और सेल्फ लॉकिंग इन रूम, मतलब खुद को कमरे में लॉक कर लेते हैं। पता नहीं इंग्लिश कैसा है ये। इसकी कोई जरूरत नहीं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको गलत स्पिरिट मिल जाएगी और जो कि 90% मिल चुकी है। आत्मा के दान को कैसे पाए, ऐसे टॉपिक भी चलते हैं। उसके लिए 3 days पावर सेमिनार, 3 days फास्टिंग प्रेयर और सेल्फ लॉकिंग इन अ रूम, ये भी चलता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को कैसे पाए, उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन यानी कि पतरस पौलुस का फर्स्ट जनरेशन और टाइटस तीतुस फिलेमोन जैसे लोगों का सेकंड जनरेशन, ये दोनों भी जनरेशन ने ऐसा कभी कुछ अपनी किताबों में नहीं लिखा कि वी नीड टू सीक द होली स्पिरिट, वी नीड टू आस्क द होली स्पिरिट, वी नीड टू आस्क हिम टू फिल अस विथ हिज प्रेजेंस और समथिंग। ऐसा कोई चीज नहीं सिखाया इन लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपको पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं पता। अच्छा, नहीं चाहिए भाई, तेरा स्वाद रख तेरे पास। लेकिन ये जहां से निकला ना, टोरंटो, उसके साथ में उठ बैठ चुका हूं मैं, तो मेरे को मत बताया करो। टोरंटो, जॉन अर्नोल्ड, अगर नाम याद होगा, वाइजैक में कॉन्फ्रेंस थी, उसके साथ में उठ बैठ चुका हूं। यू अंडरस्टैंड?
विजय जनवटकर साहब उस्मानाबाद के पास्टर, आपको पता होगा। और ये जितने भी चिटुर पुटर लोग हैं ना आजकल के, ऐसा कुछ नहीं खोला इन लोगों ने। मसीह की देह को छलाने वाले सेवकों को समझना होगा कि पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेज दिया गया था। पढ़िए इसको। और मैं, ब्रैकेट में यीशु बात कर रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। दिस वॉज द प्लान एंड दिस वॉज द जीसस स्टेटमेंट कि वो तुम्हारे लिए दे चुका है। जब वो दे चुका है, अंदर आ चुका है, तो किसको बुला रहे हो कि उतरा भर दे। अब ये लड़की को देख लो, और वो लड़का गिटार लेके भर दे भर दे। अरे भर चुके भाई। और मैं आपको बताऊं, ऐसे 50-100 गाने गाए जाते हैं, लेकिन भरता कोई नहीं है। मैं 20 साल से मैं खुद गा चुका हूं भरता कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये पोस्टर पहला दिखा देता हूं। इसका उदाहरण कलीसिया पर मत थोपिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ये यहूदियों के लिए, क्योंकि दूल्हे से भेंट करने के लिए दुल्हन निकलती हैं। ये जूइश कॉन्सेप्ट है। जो मैरिज है ना, जूइश वेडिंग, ये उसका कॉन्सेप्ट है। उसको लेकर जीसस ने जो है मैथ्यू चैप्टर 24, मैथ्यू चैप्टर 25, मैथ्यू चैप्टर 26 में आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। इसको उठाकर सूरज प्रभानी जैसे लोगों ने, और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जो है तेल, अपनी कुप्पी में तेल भरना होगा। तेल को जोड़ दिया पवित्र आत्मा से। अब इनकी मूर्खता देखिए, क्या पवित्र आत्मा को खरीद सकते हैं? क्योंकि ये लोग 5 लोग खरीदने गए थे। अगर आप तेल को पवित्र आत्मा कह रहे हो या पवित्र आत्मा को तेल के रूप में बता रहे हो, तो जाके खरीदो कहता है। पवित्र आत्मा को कैसे खरीद सकते भाई? ये टीचिंग ही गलत है। तो ऐसा कुछ कलीसिया पे मत थोपिए, मत थोपिए कलीसिया पर। लेकिन देख लो देख लो आजकल क्या चला। यही वजह थी कि मैंने सूरज प्रमाणी का यही टॉपिक पे क्या कहा था उसने, ये इतना खूबसूरत उदाहरण है कि आप अपनी जगह से उछल बैठोगे। शाबाश उछाले ना, खूब उछाले वीडियो बना के। बताइए, भावुक होकर मसीहत नहीं चलती है। इमोशनली में कोई पास्टर को फॉलो मत करो, लॉजिक लगाओ, बुद्धि लगाओ। इसलिए तो लिखा है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यू अंडरस्टैंड? ये उदाहरण यहूदियों के लिए था। पहला यूहन्ना 2:27। ये इतना पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहला पढ़ देते हैं। तुम्हारा वह अभिषेक, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा, क्रिस्मा, क्रिस्मा जो कि ग्रीक ट्रांसलेशन है, क्रिस्मा, करिश्मा नहीं, क्रिस्मा, जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा जो उसकी ओर से यानी यीशु की ओर से किया गया, चर्च को किया गया, सब बातें सिखाता है। ये सच्चा है, सत्य है, इसलिए तो कहा वो सत्य का आत्मा है, झूठा नहीं है। जैसा वरना पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है, वैसे ही तुम उसमें यीशु में बने रहते हो। इसका मतलब ये हो गया, ग्रीक वर्ड जो कि जो उसका स्ट्रॉन्ग से 5545, क्रिस्मा, अनॉइंटिंग, इसका मतलब पवित्र आत्मा को भेजा है अनॉइंट करके आपके मंदिर में, टीचिंग मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट के रूप में। आपका जो टीचर है वो पवित्र आत्मा, ही इज अ टीचर, ही हैज बीन अनॉइंटेड फॉर दैट मिशन, टीच करने के लिए। हिजकियेल 36:7 है, मैं अपना आत्मा तुम्हें भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। पवित्र आत्मा को मांगना ही पाप है, पहली बात तो बता दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो किसको मांग रहे हो? ये मांगना ही पाप है, ये मांगना ही पाप है। मैं वापस इसको रख दे रहा हूं, समझाऊंगा। क्या आप इस बात को समझे कि पवित्र आत्मा को आपके लिए दे दिया गया है, तो इसलिए मैंने कहा मांगना ही पाप है। 14:23 बी पार्ट, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अविश्वास क्यों नहीं करते? क्या आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है? आप किसी मूर्ख टाइप के और गलत भटके हुए सेवक के टीचिंग के हिसाब से कि जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा, जब तक अपोस्तल हाथ नहीं रखेगा, जब तक बिशप हाथ नहीं रखेगा, आपको पवित्र आत्मा, ऐसी बकवास की टीचिंग में आप क्यों चले गए?
आपको विश्वास क्यों नहीं है कि आपका अभिषेक हो चुका है, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है? हिब्रू 6:11 विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास क्यों नहीं करते? इसलिए मैं फिर कह रहा, पवित्र आत्मा को मांगने वाला गीत गाना भी पाप है। अब आप लोगों के मोबाइल में, बस मैं 10 मिनट में फिनिश करने वाला हूं, आपके मोबाइल में जितने भी गाने हैं ना, आत्मा से भर दे, फिर उंडेल दे, अग्नि भेज दे, इन सब गानों को डिलीट करिए और इन वर्शिपरों को सुनना बंद करिए। ये आप लोगों को नरक पहुंचाएंगे। सीधी बात, जिसको बात करनी है आओ मेरे पास। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। वाह दोस्तों, कैसा लगा?